ब्राउज़र में और आपको यहाँ पे लिखना है पीएम किसान। इतना लिख के जब एंटर पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वेबसाइट आती है, इसी पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या स्टेटस चेक करने के लिए, या फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ चुका है आज के डेट में पीएम किसान में, वो है अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का। ठीक, लेकिन सबसे पहले जब आपकी किस्त रुक जाती है, किसी कारण से नहीं आती है, तो आप अपना स्टेटस चेक करते हैं पहले, किसी भी किसान का हो। ठीक, तो स्टेटस आपको इस ऑप्शन से चेक करना होता है। जहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन या फिर सीएससी फार्मर, चाहे आपने सीएससी से रजिस्ट्रेशन कराया हो या फिर खुद से किया हो, दोनों का ही स्टेटस आप इसी से कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ किसी फार्मर का कि उनका स्टेटस क्या शो कर रहा है, और फिर उसके बाद बताएंगे कि जो किस्त रुकी है उसके पीछे रीजन क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे उस किसान का आधार नंबर डालना है जिसकी किस्त रुकी हुई है। ठीक, और उसके कैप्चा को यहाँ पे डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे फार्मर के इस प्रकार से स्टेटस शो कर रहा है। एलिजिबिलिटी स्टेटस यहाँ पे आप देखेंगे लैंड सीडिंग बिल्कुल यस है, यानी कि सही है, ई-केवाईसी भी सही है, और उसके बाद बैंक अकाउंट सीडिंग भी बिल्कुल सही है। ठीक, फिर भी उनकी केस दोस्तों नहीं आई है आपकी बात, तो उसके लिए क्या रीजन है, नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी। ठीक, अगर कोई रीजन होगा आपके अपात्र होने का तो उसका रीजन आपको यहाँ पे दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी, यानी कि आप अपात्र क्यों घोषित किए गए हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल, यानी कि दोस्तों यही कारण है जिसकी वजह से आपका सब कुछ सही होते हुए भी आपकी अब की बार की किस्त नहीं आई है। अब ये क्या है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर, यानी कि आपसे पहले जिसके नाम से खेती थी, यानी कि जो आपके नाम पे खेती है अभी के टाइम पे, वो जिसके नाम से पहले थी उनके डॉक्यूमेंट में कुछ एरर पाया गया है, इसलिए दोस्तों इस प्रकार का आपको ऑप्शन शो कर रहा है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको सही करना है, तब जाकर के आपकी रुकी हुई किस्त आपको प्राप्त होगी। ठीक, तो अगर आपके भी स्टेटस में इस प्रकार से एरर शो कर रहा है, इस प्रकार से रीजन आपको दिखा रहा है, तब आपको हमारे द्वारा बताया गया आगे के प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तभी आप अपनी किस्त प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, तब इस रीजन को या फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको आ जाना है दोबारा से पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे। यहाँ पे देखेंगे जो हमने आपको बताया था लास्ट में एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है न्यू करके, अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपके फॉर्म में कोई भी चीज मिसिंग हो गई है तो उसको कहाँ से अपडेट करना है, इसी ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक, इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमसे दो प्रोसेस दिए गए हैं इस पे लॉगिन करने के लिए, आधार और रजिस्ट्रेशन नंबर का, यानी कि फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मालूम है तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान है आधार, किसान का आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा को डाल के सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन को थोड़ा हमने जूम कर लिया है, देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे किसान का आधार नंबर डाल के और इस कैप्चा को डाल करके सर्च पे क्लिक करते हैं। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखेंगे हमें क्या ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा नीचे जो है पूरी किसान की डिटेल आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पे फार्मर का नाम रहेगा, फार्मर के पिता का नाम रहेगा, होम एड्रेस रहेगा, स्टेट का नाम रहेगा, साथ ही साथ उनका मोबाइल नंबर शो करेगा जो भी उनके पीएम किसान में होगा। ठीक, उसके साथ साथ फार्मर आईडी भी शो करेगा अगर आपकी फार्मर आईडी बनी होगी तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपको यहाँ पे साफ साफ आपका रीजन शो कर रहा है कि किस वजह से आपका जो है किस्त नहीं आई है या फिर आपके फॉर्म में क्या मिसिंग है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ऑनर डिटेल। ठीक, अब इसको सही कैसे करना है, सही करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे सामने एक बटन मिलेगा एडिट करने का। ठीक, आपको एडिट पे ही क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करते ही आपके सामने नीचे एक ऑप्शन ओपन होगा मोबाइल नंबर का, आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। ठीक, तो अब इस किसान का मोबाइल नंबर आपको डाल देना है जो उन्होंने किसान रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। ठीक, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, अब उस मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से ऑप्शन शो करेगा लैंड रिकॉर्ड नोट फाउंड का। ठीक, ओके पे क्लिक करेंगे। अब नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फार्मर आईडी दोस्तों आपकी तभी आती है जब आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है। ठीक, अगर आपका फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा तो आपकी फार्मर आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आएगी। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपकी किस्त आगे चल के ना रुके, उसके लिए आज ही अपने फार्मर रजिस्ट्रेशन कर लें। फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कंप्लीट प्रोसेस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको दे चुके हैं। ठीक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे किसान का ऑलरेडी फार्मर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए हमारी फार्मर आईडी यहाँ पे आ गई है। अब आगे आपको क्या करना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही फिर से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही हमारे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी और आपके सामने दो नए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे इस प्रकार से, जहाँ पे लिखा है अपडेट बाय लैंड ट्रांसफर डेट।
ठीक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके नाम पे जो ज़मीन है वो आपने 2019 से पहले करवाई थी या फिर आपके नाम पे 2019 से पहले हुई है या फिर 2019 के बाद हुई है। ठीक है, यानी कि आपके नाम पे जो ज़मीन है वो कब ट्रांसफ़र हुई थी, 2019 से पहले या फिर 2019 के बाद, जब भी हुई हो उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारे किसान की जो ज़मीन है वो 2019 के बाद उनके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, उनके पिता की मृत्यु के बाद। ठीक, तो हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपको एक मैसेज शो करता है कि अगर 2019 के बाद आपके नाम पे ज़मीन हुई है पिता की मृत्यु के बाद, तभी आप पीएम किसान का लाभ ले पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ज़मीन खरीदी हो या बैनामा कराया हो तब आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डायरेक्टली ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही देखेंगे गेट आधार OTP का एक ऑप्शन ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP चला जाएगा। अब उस OTP को आपको फिल कर लेना है। यहाँ पे OTP डालने के बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन का, लेकिन उसके पहले नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लीज़ गिव योर कंसेंट। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है या चेकमार्क लगाना है। चेकमार्क लगाएंगे तो इस प्रकार से पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनली आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे अपडेट फार्मर डिटेल्स ओपन हो चुका है इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसको आप अपडेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम बताते जा रहे हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे फार्मर की ऑल डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा जो उन्होंने फार्मर रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। ठीक, आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल सा आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक, तो हमें जो दोस्तों आप प्रोसेस कर रहे हैं ये उनके फॉर्म में अपडेट करने का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक, तभी जाकर के उनकी किस्त आएगी, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे उनकी कास्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जात से आते हैं। ठीक, तो SC ST हो तो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कोई और अदर कास्ट हो तो जनरल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद राशन कार्ड नंबर हो तो डाल देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद फार्मर फैमिली डिटेल में देखेंगे मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट कर लेना है कि उनकी शादी हुई है कि नहीं किसान की जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं। अगर शादीशुदा है तो उनकी पत्नी का नाम डालना होगा, अगर हम लेडीज़ का फॉर्म भर रहे हैं तो उनके पति का नाम डालना होगा। ठीक, उसके बाद पति या पत्नी का आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उनका डेमो ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डेमो ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन लैंड डिटेल ऐड करने का। ठीक, अब ऊपर आपकी लैंड डिटेल फार्मर रजिस्ट्रेशन से फैच होकर के यहाँ पे शो होने लगती है, देख सकते हैं। ठीक, अगर आपके फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा अभी तक तो आपकी यहाँ पे डिटेल नहीं आने वाली है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इसके लिए यहाँ पे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाए आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन उसके लिए करना पड़ेगा। ठीक, तो हमारी ऑलरेडी इस किसान की फार्मर रजिस्ट्रेशन हुई है इसलिए यहाँ पे लैंड डिटेल उनकी ऑटोमेटिक आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इसको यहाँ पे नीचे दिए गए बॉक्स में जो भी डिटेल आई है यानी कि एक गाटा यहाँ पे शो कर रहा है, देख सकते हैं नीचे। ठीक, यहाँ पे ऑनरशिप मिलती है सिंगल या जॉइंट की, यानी कि आपके जो गाटा नंबर है या जो आपकी ज़मीन है वो सिंगल ऑनर के नाम है या फिर कई लोगों के नाम या फिर वो कई लोगों के नाम से है, तो उसके अनुसार आप सिंगल या जॉइंट सिलेक्ट करिएगा। ठीक, नीचे देखेंगे हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही गाटा शो कर रहा है अभी के लिए, क्योंकि दोस्तों हमने फार्मर रजिस्ट्री में सिर्फ एक ही जमीन का गाटा डाल रखा था, यानी कि आप जितना भी गाटा वहाँ पे ऐड करते हैं फार्मर रजिस्ट्री में आपका सारा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करता है। ठीक, तो हमारा एक ही शो कर रहा है तो हम एक ही सिलेक्ट करेंगे। आपका ज़्यादा शो करे तो आपको सिर्फ एक सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक। ठीक, तो हमारा सिर्फ सिंगल है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस गाटे को सिलेक्ट करने के बाद अब इस गाटे की डिटेल हमको फिल करनी होगी, यानी कि ऐड करनी होगी। ठीक, इसी गाटे की, उसके लिए नीचे आएंगे देखेंगे ऐड लैंड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे जिसको हमने सिलेक्ट किया है जिस गाटे को, अब उस गाटे का जो भी खाता नंबर होगा खाता नंबर को आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, उसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल में आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ मदर या फिर डेथ ऑफ गार्जियन, यानी कि आपके नाम पे जमीन कैसे हुई थी, पिता की मृत्यु के बाद या माता की मृत्यु के बाद या फिर गार्जियन की मृत्यु के बाद, तो उसमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, थर्ड ऑप्शन है लैंड वेस्टिंग डेट, यानी कि आपके नाम पे जमीन किस डेट में हुई थी उस डेट को आपको यहाँ पे डाल देना है जो आपके रजिस्ट्री में या फिर विरासत वाले कागज में दिया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये जमीन पट्टे से हुई है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे करेंगे। ठीक, उसके बाद आपसे पूछ रहा है इज आधार ऑफ प्रीवियस लैंड ओनर अवेलेबल, यानी कि जिसके नाम पे पहले जमीन थी उनका आधार कार्ड अभी तक आपके पास अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो यस पे करेंगे, अदरवाइज नो पे करेंगे। ठीक, तो हमारे पास आधार कार्ड अवेलेबल है अपने पिता का या फिर जो भी किसान है उनके पिता का, तो उसको हम यस पे करेंगे। उसके बाद यस पे करने के बाद उनका आधार नंबर आपको नीचे डालना होगा, इसमें प्रीवियस आधार नंबर। ठीक, उसके बाद उनका नाम डालेंगे और यहाँ पे डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से उनका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन ओपन होता है, डू यू हैव डेथ सर्टिफिकेट, यानी कि जिसकी मृत्यु के बाद आपके नाम पे जमीन हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ता है। ठीक, अगर आपके पास हो तो यस पे क्लिक करेंगे और जैसा ही आप यस पे क्लिक करते हैं
मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यस पे क्लिक करते ही देखेंगे यहाँ पे आपसे डेथ सर्टिफिकेट मांगने लगेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप यस पे करेंगे तो आपको डेथ सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक, अगर आपके पास हो तो अपलोड कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, नो पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, अंडरटेकिंग फॉर आधार ऑफ प्रीवियस लैंड ओनर एक्टिव एज पर यूआईडी। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है अगर आपके पास उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा, साथ ही साथ उनके आधार कार्ड का स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अभी अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है आधार से रिलेटेड मैं आपको डेमो के रूप में दिखा देता हूँ, आप उसके अनुसार बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये एक अंडरटेकिंग या एफिडेविट है जो आधार की डिटेल को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये एफिडेविट का पूरा फॉर्मेट आपको टाइप करवा लेना है अपनी डिटेल के साथ और अपने पिता की डिटेल के साथ जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको फिल करवा लेनी है जैसे यहाँ पे दिया गया है सेम टू सेम। उसके बाद इसको नोटराइज करवा लेना है। नोटराइज करवाने के बाद ही आपको फाइनल जब आपका रेडी हो जाए तब आपको आपके प्रीवियस ऑनर के आधार स्टेटस को भी अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद इस अंडरटेकिंग फॉर्म को अपलोड करना होगा। ठीक, उसके लिए आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन पे चेक मार्क लगाना होगा। उसके बाद आपके सामने अपलोड का ऑप्शन खुल जाएगा, उसको आसानी से यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इस ऑनर का यानी कि जो किसान है उनके पिता का डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस पे क्लिक करके अपने मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, और जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पे देखेंगे कंप्लीट अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऐड लैंड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो भी डिटेल आपने फिल की है खेत की या ज़मीन की वो आपकी डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से ऐड हो जाएगी। अगर डिटेल में कोई करेक्शन करना हो या कोई चीज़ गलत हो गई है तो आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन तो हमारी डिटेल सही है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी यहाँ पे आपने गाटा या ज़मीन ऐड की है उसका एक प्रमाणित नकल यानी कि जो तहसील से बनती हो या फिर जनसेवा से भी आप निकलवा सकते हैं, प्रमाणित होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उस प्रमाणित नकल को जिसकी डिटेल आपने ऊपर फिल की है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में 200 KB से कम में। ठीक है, तो चलिए हम उसको अपलोड कर लेते हैं। अपलोड हो चुकी है, अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे खेत की अपलोड हो जाएगी। हम नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे आप यहाँ से चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको फाइनली नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चेक मार्क लगाना है। उसके बाद कंसेंट को कन्फर्म करना है। फाइनली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं स्टेटस हमारा शो करने लगा। गो टू हेयर पर क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार से स्टेटस दिखाने लगा, यानी कि जो भी हमने अपडेट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रहा है, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि जो भी फार्मर की डिटेल थी उसको हम अपडेट कर चुके हैं। किसान के अपडेट फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए आगे हमको इसकी ई-KYC करनी बहुत जरूरी है। ठीक, चाहे हम फिंगरप्रिंट के द्वारा करें चाहे फेस के द्वारा करें। ठीक, जिसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर नजदीक के CSC केंद्र पर जाके भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे मोबाइल से करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना के आपको दे चुके हैं कि घर बैठे आप कैसे अपने मोबाइल से PM किसान की KYC कर पाएंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी इस प्रोसेस को कंप्लीट करके अपनी रुकी हुई किस्त को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे